हाय एवरीवन, ये क्वाड्रिलेटरल की क्लास नंबर आपकी तीसरी है। ठीक है, क्वाड्रिलेटर एंड पॉलीगन्स, चतुर्भुज और बहुभुज की क्लास नंबर थर्ड है आपकी। 2 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस करेंगे। क्वाड्रिलेटर, एक क्वाड्रिलेटर क्या होता है जिसमें 4 साइड्स होती हैं। चतुर्भुज इसमें 4 भुजाएं होती है। ठीक है, जिसकी सभी साइड्स इक्वल हैं। एक चतुर्भुज है जिसकी सभी साइड इक्वल हैं। सभी साइड्स इक्वल किस क्वाड्रिलेटर की होती हैं? या तो रोम्बस की होती हैं, समचतुर्भुज। ठीक है, ये भी साइड इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी किस किस की होती है? ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यहाँ पे देखो विपरीत कोण बराबर होते हैं। सभी कोण नहीं दिया तो ये आपके पास रोम्बस है। ठीक है, स्क्वायर में सभी एंगल आपके 90 डिग्री होते हैं। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। बट इसमें ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, वो होते हैं बराबर। ठीक है, इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, क्योंकि ये भी एक पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल ही होंगे। ठीक है, स्क्वायर आपके पास एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल आपके पास एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इसमें देखो पैरेलल एंगल्स इक्वल ही होंगे, क्योंकि तीनों के तीनों आपके पास पैरेललोग्राम है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों जो है ना पैरेललोग्राम है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है तीनों ये। ठीक है, तो किस केस में होता है ये? इसमें सभी एंगल, ठीक है, सभी एंगल्स नहीं बोला हुआ है, इन्होंने बोले कि सामने वाले। तो किसमें होते हैं? रोम्बस में, समचतुर्भुज में। ठीक है, पैरेललोग्राम में आपके पास 90 डिग्री नहीं होते कोण। स्क्वायर में सभी एंगल आपके पास 90 डिग्री होते हैं। रेक्टेंगल में साइड बराबर नहीं होती, इन्होंने बोला सभी भुजाएं बराबर है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटर हुज ऑपोजिट साइड आर इक्वल। एक क्वाड्रिलेटर है, चतुर्भुज है, जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर है। ये वाली भुजा बराबर है, ये वाली भुजा बराबर है। ठीक है, और सभी के सभी एंगल्स इक्वल हैं। सभी के सभी एंगल्स किस किस में इक्वल होते हैं? या तो रेक्टेंगल में, आपका आयत में, या तो आपके पास स्क्वायर में। ऑपोजिट साइड बोला है इन्होंने, सभी साइड नहीं बोला है। ऑपोजिट साइड आपकी ये हैं, ये बराबर है, तो ये रेक्टेंगल बन रहा है। और सभी एंगल के होते हैं आपके पास, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, सभी कोण बराबर होते हैं। किसमें? आयत में। ठीक है, डेफिनेशन बढ़ गया, आपको लग जाना पता है चाहिए। ठीक है, रेक्टेंगल है, ये आयत है। ठीक, क्या है? रेक्टेंगल। ओके, एक चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर हों। ठीक है, और सभी कोण बराबर हों। सभी कोण बराबर कहाँ होते हैं? ये दोनों चीज़ें किस में होती हैं आपके पास? रेक्टेंगल में होती हैं। ठीक है, आयत में होती है। पैरेललोग्राम में भी होता है आपके पास, आमने सामने वाली भुजाएं तो बराबर होती हैं, बट सभी कोण आपके बराबर नहीं होते हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है, ये वाला अलग होता है, ये वाला अलग। ठीक है, ऑपोजिट बराबर होते हैं पर अलग अलग होते हैं, ये अलग, ये अलग। ठीक है, तो इसका आंसर है पैरेललोग्राम आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स डायगोनल्स एंगल्स आर इक्वल। साइड्स भी इक्वल हैं, डायगोनल्स भी इक्वल हैं, एंगल्स भी इक्वल हैं। किस में था? स्क्वायर का केस है। एंगल्स आपके पास 90 डिग्री होंगे सारी, साइड्स भी इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल। ठीक है, विकर्ण भी, सभी भुजाएं भी बराबर हैं,
विकर्ण बराबर है और कोण बराबर है, ये आपका होता है स्क्वायर। ठीक है। इफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट क्या होती हैं, साथ वाली, समांतर। ठीक है, ये साइड, ये साइड, ये आपकी एडजेसेंट साइड है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ए बी और ए सी, ये कैसी साइड्स हैं आपकी, एडजेसेंट साइड्स हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड। ठीक है, आर इक्वल, इन्होंने बोला ये दोनों बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। ठीक है, ये बराबर है, ये बराबर है, दो साइड्स दी हुई हैं, ये बराबर, ये बराबर। तो पैरेललोग्राम में होता क्या है, सामने वाली भुजा बराबर होगी, ये वाली बराबर होगी, ये वाली बराबर होगी, तो क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये तो स्क्वायर बनेगा, या तो रोम्बस, रोम्बस की भी सभी साइड्स बराबर होती हैं आपकी। रोम्बस की समचतुर्भुज में भी ना आपकी सभी की सभी साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, रोम्बस, सॉरी स्क्वायर पैरेललोग्राम इक्वल देन पैरेललोग्राम इससे। ठीक है, रोम्बस होता है समचतुर्भुज। ओके, इसमें बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है, इक्वल एडजेसेंट साइड्स पैरेलल इक्वल बताई हुई हैं। ठीक है, बाकी कुछ नहीं बताया हुआ है, तो ये रोम्बस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 CT। ठीक है, अगर आपको एक यूनिक रेक्टेंगल बनाना हो, बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेजरमेंट रिक्वायर्ड कितनी होती है आपके पास, 2। ठीक है, नेक्स्ट है, एक यूनिक पैरेललोग्राम बनाना हो तो मिनिमम नंबर ऑफ मेजरमेंट रिक्वायर्ड वो कितनी होती है आपके पास, 3। ठीक, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर पैरेललोग्राम बनाना हो ना आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो ये वाली साइड चाहिए होगी, एक तो ये वाली, क्योंकि ये अलग होती है, ये वाली अलग होती है, और आपको एक एंगल चाहिए होगा। ठीक है, एक तो ये चाहिए होंगे, दो ये चाहिए होंगे। ठीक है, एक साइड ये, एक साइड ये। ठीक है, साइड चाहिए होगी एक, दूसरी साइड भी चाहिए होगी, और आपको उनके बीच में एंगल भी चाहिए होगा। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें आपको चाहिए होंगी। रेक्टेंगल बनाना है तो उसमें 2 ही चीज़ें चाहिए होंगी, साइड, 2 साइड चाहिए होंगी। ठीक है, रेक्टेंगल बनाना आपको सिर्फ लेंथ चाहिए, ब्रेड्थ चाहिए, आपको पता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ओके, तो फिर नेक्स्ट है, इफ़ ए डायगोनल ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं बोथ एंगल्स को, किसको, एंगल्स को। जहाँ पे एंगल बन रहा है ना, ये वाला डायगोनल्स को आधा कर रहा है और ये आधा कर रहा है, ये मान लो 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो किस में होगा। ठीक है, ये तो आपको रोम्बस के केस में, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉइंट हुज ईच इंटीरियर एंगल इज। ठीक है, अब नंबर ऑफ साइड्स पूछी हुई हैं। ठीक है, कोई भी पॉलीगन है, इन एंगल्स का सम क्या होता है आपके पास, होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, और एक एंगल निकालना तो डिवाइड बाय n, ईच एंगल, इंटीरियर एंगल, ईच, एक इंटीरियर एंगल, आंतरिक, अंदर वाला एक कोण, तो वैसे निकलता है। ठीक है,
सम आपका ऐसे निकलता है, योग इनका अंदर वाले एंगल्स का n-2 इंटू 180 डिग्री। कोई अगर एक कोण निकालना हो, ठीक है, तो दिस बाई दिस 180 डिग्री, n-2 डिवाइड बाई n, ठीक है। n यहाँ पे भुजाएं हैं, तो नंबर ऑफ साइड्स पूछी हुई है, हमें n ही पूछा हुआ है। बोला क्या है, उसका संख्या क्या होगी, भुजाओं की संख्या क्या होगी, प्रत्येक आंतरिक और इंटीरियर एंगल कितना है 135 डिग्री। इंटीरियर एंगल है ना, आंतरिक कोण आपका कितना दिया आपके पास 135 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल वही, यहाँ क्वाड्रिलेटरल सॉरी एंगल है, अंदर वाला एंगल 135 डिग्री यही होगा। तो वैल्यू पुट कर दो, फॉर्मूला करवाए हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में। 135 डिग्री इज इक्वल टू n-2 180 डिग्री डिवाइड बाई n। n को दूसरी साइड ले जाओ, ठीक है, या तो काट दो। 5 2 के 10, 5 3 के 15, 5 के 30, 3 9 के 3 12, 3 3 के 9, 3 4 के 12, ठीक है। तो n को से ले जाओ 3n इज इक्वल टू 4n-8। ये क्या बच जाएगा, -n इज इक्वल टू -8। नंबर ऑफ साइड्स भुजाएं कितनी आ गई आपके पास 8, ठीक। बोलो कि ट्रेपेजियम दियो, PQRS क्या ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम कैसे दिखता है आपके पास, ट्रेपेजियम ऐसे दिखता है जिसमें एक पेयर आपके पास एक पेयर पैरेलल होता है, ठीक है। ये होता है आपके पास ट्रेपेजियम। ये आपके पास ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज है। क्या है ट्रेपेजियम, ठीक है। एंगल P दिया हुआ है, P इसको लिखना ऐसे ही है, PQRS। P यहाँ से स्टार्ट करना है, Q यहाँ पे लिखो, R यहाँ पे लिखो, ऐसे यहाँ पे, ठीक है। बट PQ एक साथ लिखना RS, ठीक है। इन्होंने आगे दिया कि PQ ना SR के बराबर है। ये तो ऐसे बन गई PQ, ये वाली जो ना ये वाली लाइन पैरेलल है, इसका मतलब ये होता है पैरेलल है, ठीक है। ये वाली देखो पैरेलल ही है ना, ऐसे वाली लाइंस पैरेलल होती हैं। क्या बोला, PQ और SR पैरेलल है। ये वाली लाइन PQ है ना आपके पास, और SR पैरेलल है, बन गई, आपको बनानी थी, ठीक है। PQ SR पैरेलल है। एंगल P दिया आपके पास 130 डिग्री, एंगल Q दिया आपके पास 110 डिग्री। ABCD ले लो, ये एंगल D, एंगल A। तो इसमें जो भी ये एडजेसेंट ये वाले एंगल्स हैं, ठीक है, ये जो इस कोण पे है ना, ये वाले, इन दोनों का सम क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल D। ये वाले कोण जो इनका जो साथ साथ में इस लाइन पे, ठीक है, जो पैरेलल नहीं है, इनका सम होता है 180 डिग्री। सेम केस यहाँ भी जाता है, एंगल C और एंगल B कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। जो भी साथ वाले एंगल होते हैं ना, पैरेलल साइड ना हो, ये वाली साइड पे जो एंगल होते हैं ना, ठीक है, जो आपकी पैरेलल नहीं है, उन दोनों का सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं 180 डिग्री होता है। सेम ये वाला एंगल और इन दोनों का सम, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम, ठीक है। किन किन एंगल का सम, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और इस एंगल का सम इस एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। एंगल Q 110 डिग्री है, एंगल आ जाएगा 110 डिग्री, ये आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री, एंगल आ रहे हैं यहाँ से आ जाएगा 70 डिग्री। सेम यहाँ पे लगा के आप निकाल सकते हो, एंगल P प्लस एंगल S 180 डिग्री होता है आपके पास, एंगल P आपके पास 130 डिग्री दिया हुआ है, एंगल S आपको निकालना है, तो ये आ गया 180 डिग्री, एंगल S आपके पास आ गया 50 डिग्री, 20 30 50 डिग्री, ये आ गया 50 डिग्री, ये आ गया 70 डिग्री, 30 70 200 200, ठीक है, 360 आ गया,
तो उन्होंने पूछा कि एंगल आर है, एंगल आर कितना 70 डिग्री है, ठीक है, एंगल आर ही पूछा हुआ था। ठीक, किस में होता है, समलंब में आपको ध्यान देना है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इन दोनों को जोड़ के होता है। ठीक है, एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एंड द रेशियो, एक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है। ठीक है, पी क्यू आर एस दिए हुए हैं, उनके एंगल्स दिए हुए हैं आपके पास। ठीक है, पहले एंगल निकाल लो। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ना, क्वाड्रिलेटरल में क्या होती है, 4 साइड्स, जैसे भी क्वाड्रिलेटर, अभी पता नहीं हमें कैसा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो उसका अंदर वाले एंगल्स का सम क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, वो तो 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटर में 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी, अंदर वाले एंगल्स का सम, 4 साइड होती है, 4 ही कोण होंगे, प्लस एंगल डी, ये कितना होता है 360 डिग्री। पहले कोण निकाल लो, फिर लगेगा पता क्या है ये। ठीक है, 1379। रेशियो में क्या दिए हुए हैं, ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल, डी एंगल, 1:3:7:9। इनको ले लो 1x, 3x, 7x, 9x। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, 1x प्लस 3x, सी के आपके पास 7x, डी के आपके पास 9x। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज में अंदर वाले एंगल का सम होता है 360 डिग्री। तो ये कहते हैं 1 3 4, सॉरी 10 10 10 20, 20x इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 18 डिग्री। ठीक है, सारे एंगल निकाल लो। एंगल ए क्या आ जाएगा, 1x है तो 18 डिग्री। एंगल बी क्या आ जाएगा, 3x है आपके पास, तो 3 इंटू 18, 10 10 20, 10 30 30 24, 54 डिग्री। एंगल बी क्या आपका 54 डिग्री। एंगल सी क्या आ जाएगा, 7x है, तो 7 इंटू 18, 8 6 है, 7 8 56, 5 ऊपर, 126 डिग्री। एंगल डी कितना आपके पास आ जाएगा, 9x है, 9 इंटू 18, 180, 170, 162। ठीक है, एंगल डी आ जाएगा आपके पास 162 डिग्री। ठीक है, एंगल से बनाओ, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, कुछ भी ले लो। ठीक है, पी क्यू आर एस, यहाँ पे ए एंगल ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, डी। ठीक है, पी क्यू आर एस एंगल भी ले सकते थे। ए आया 18 डिग्री, बी है आपके पास 54 डिग्री, सी है आपके पास 162, डी आया 126। ये आपके पास आ गए एंगल्स आ गए। ठीक है, अब देखो, ठीक है, सभी के सभी कोण बराबर किस में होते हैं, 90 डिग्री, रेक्टेंगल में होते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल तो नहीं दिख रहा, ये 90 डिग्री तो नहीं है, स्क्वायर भी नहीं दिख रहा, वर्ग में भी सभी ये होते हैं 90 डिग्री। ठीक है, ओके, इसमें ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम में नहीं दिख रहा। ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होता है आपके पास, ये वाला एंगल, आमने सामने वाले एंगल पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं, बराबर नहीं दिख रहे। ठीक है, ये वाले काइट भी नहीं है, ये पैरेललोग्राम भी नहीं है। ट्रेपेजियम देखो, ठीक है, ये ट्रेपेजियम में क्या होता है, ये वाली साइड्स, जो दो एंगल्स का सामना आपको मिल जाएगा 180 डिग्री, वो कैसी साइड्स होती हैं, ये वाली साइड्स होती हैं। ठीक है, हमें पता नहीं है अभी तक कौन सी साइड है वो वाली, निकालनी पड़ेगी, सम करके देख लो। सॉरी, सी आपके पास 126 डिग्री था, ये 162 डिग्री,
126 डिग्री, ठीक है। देखो इन दोनों का सम क्या आ रहा है, एंगल आर प्लस एंगल क्यू, ये आ रहा है आर करो 54 प्लस 126 यार 100 डिग्री, इसका और इसका सम क्या आ रहा है 180 डिग्री, इन दोनों का सम क्या आएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है, ठीक है। ये वाली साइड ये है, ये वाली साइड ये है, ऐसे करके, ठीक है। क्योंकि ट्रेपेजियम में इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री, पी क्यू आर, एक ट्रेपेजियम बन रहा है। पैरेलल साइड कौन कौन सी है आपके पास, पी क्यू और एस, पी क्यू ट्रेपेजियम में एक पेयर होता है पैरेलल साइड का, पी क्यू पैरेलल मतलब, ठीक है, आर एस, पी क्यू आर एस है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज जिसमें पी क्यू आर एस ये है, ठीक है। 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस कंस्ट्रक्टेड विद द साइड्स, एक पैरेललोग्राम बनाया हुआ है पी क्यू आर एस, बना लो। पहले पैरेललोग्राम पे प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, ये भी बराबर, सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। पैरेलल मतलब ये, ठीक है, समांतर भुजाएं होती हैं, ठीक है। इन्होंने बोला कंस्ट्रक्शन विद साइड्स पी क्यू आर, क्यू आर 6 सेंटीमीटर दिया, क्यू आर 6 सेंटीमीटर, पी क्यू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये वाली 4 है तो ऊपर वाली बराबर ही होगी, ये दोनों बराबर होती हैं तो ये भी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी, ये दोनों बराबर होती हैं 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। पी क्यू आर 90 डिग्री दी हो आपके पास, पी क्यू आर के दिए हो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। 90 डिग्री तो सभी 90 डिग्री होंगे, ठीक है। ये भी 90 डिग्री, लग नहीं रहा है 90 डिग्री इसको, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, स्क्वायर बन जाएगा आपके पास, एक स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल, क्योंकि ये 4 कुछ ऐसा सा आएगा, ठीक है। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, सभी भुजाएं बराबर नहीं, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर है और पैरेलल समांतर है, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके पास, रेक्टेंगल बना, ठीक है, आयत बन गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, कौन सा कथन बाहरी कोण के लिए सही नहीं है, ठीक है। नॉट ट्रू पूछा हुआ है। ईच एक्सटीरियर एंगल, ये भी ठीक है, ये भी आपका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है, कोई ट्रायंगल है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। ये आपका साइड्स में देखा था लाइंस में, तो ये एक्सटीरियर एंगल एक्स है, यहाँ पे कोई होगा वाई, तो एक्स प्लस एक्सटीरियर एंगल एक्स है ना, बाहर वाला ये क्या होता है, ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होती है, ये होता है एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल एक्स है, बाहर वाला एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री माइनस अंदर वाला एंगल इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये तो सही है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल 80 डिग्री, ये वाला तो सही है, नो ट्रू पूछा हुआ है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। ईच एक्सटीरियर एंगल नहीं होना था, यहाँ पे अंदर वाला एंगल का फॉर्मूला आएगा, ठीक है। गलत पूछा हुआ था इनसे, सही कौन सा नहीं है। दिए हुए हैं, ठीक है, ना कि साइड। तो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या होता है, आपके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला बराबर होंगे। इन्होंने क्या बोला, एडजेसेंट एंगल, साथ साथ वाले एंगल दिए हुए हैं, ठीक है। ये मान लो ए बी, तो ये सामने वाला भी ए होगा और ये सामने वाला बी होगा, ठीक है। बगल एडजेसेंट क्या होता है, मतलब साथ साथ वाले, एडजेसेंट ये बिल्कुल साथ साथ वाले, ये तो इसको ले लो, या इसको साथ वाले, ठीक है। ए बी, ये भी एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है, किसी को भी ले सकते हो, ठीक है। दो एंगल्स दिए हुए हैं 1:5 में, इसको 1x ले लो, इसको 5x ले लो, तो आ गया 1x
बगल वाला कौन सा, साथ वाले एडजेसेंट होता है बिल्कुल साथ साथ, 5x। तो ये भी क्या आ जाएगा आपके पास 5x, ये भी आ गया 1x, सॉरी उल्टा कर दिया, ठीक है। ये इसके बराबर होगा 1x, क्योंकि पैरेललोग्राम है आपके पास, समांतर चतुर्भुज है, ये 5x होगा, ठीक है। तो किसी इसमें भुजाएं कितनी, 4 साइड्स हैं। क्वाड्रिलेटरल में, चतुर्भुज में आपका अंदर वाले एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री। आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स आपके 360 डिग्री होते हैं। कौन कौन से हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी, क्योंकि बराबर होते हैं पैरेललोग्राम में, 360 डिग्री। 1x 5x 1x 12x, x की वैल्यू हो गई बस 12, 1 2 3 30 डिग्री, ठीक है। पूछा क्या, देन बोल देंगे पैरेललोग्राम आर, ठीक है। सभी एंगल पूछे हुए हैं, ठीक है। एंगल कौन कौन से हैं आपके पास, 1x 5x 1x 5x। तो 1x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, x की वैल्यू है आपको 12 डिग्री, ये 12 डिग्री, 12 पंजे 60 या 60 डिग्री, 12 1 12, सॉरी 30 डिग्री आया था। x की वैल्यू क्या आपके पास 30 डिग्री है। यहाँ से आप एंगल निकाल सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री, ये वाला 5 डिग्री 150 डिग्री, ये वाले भी 150 डिग्री। तो एंगल्स देखो कौन कौन से हैं, 150 वाला, ठीक है, 100 प्लस 30, ये वाला ए आंसर है इसका, ठीक है। एंगल्स निकालने थे इसमें। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नेवर बी, निम्नलिखित कौन सा जो है ना बाहरी कोण नहीं हो सकता है रेगुलर पॉलीगन का, ठीक है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल निकालते कैसे थे, बाहरी एंगल 360 डिग्री डिवाइड बाय एन, तो एन से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। मतलब ठीक, तो 22 नहीं आ सकता, फ्रैक्शन देता, ठीक है। अगर 22 डिग्री होगा ना तो कटेगा नहीं है, 36 कट जाएगा, 10 आ जाएगा, 45 भी कट जाएगी, 330 भी कट जाएगा, 22 नहीं कटेगा आपका। नोट पूछा हुआ था, कैन नेवर। तो एक कनकेव क्वाड्रिलेटरल का आपके पास कोणों का योगफल क्या होता है, ठीक है, 360 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल ही ना, 360 डिग्री होगा, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स 360 डिग्री होगा, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि विच द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर वाले एंगल्स का सम कितना होता है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, इनका सम कितना होता है, अंदर वाले कोणों का सम 360 डिग्री। तो इन्होंने बोला निम्नलिखित कौन सा चतुर्भुज 4 आंतरिक कोण हो सकते हैं, इनका सबका जोड़ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो जोड़ दो, 140 40 180 20, ये हो सकता है 270, ये नहीं हो सकता, ठीक है, 300 से बड़ा हो जाएगा, 50 200 470 बनेगा। ये क्वाड्रिलेटरल का एंगल 470 नहीं होता, ये बनेगा 40 110 110 90 200 260 260 डिग्री भी नहीं हो सकता। इनको ऐड करना है सभी को, ठीक है, 150 180 ठीक है। इसमें भी 360 डिग्री बन रहा है, इसमें भी 360 डिग्री बनना है, ठीक है।
हैं डिफरेंस क्या है। यहाँ पे देखो 180 डिग्री है, 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, सीधी लाइन है आपकी। यहाँ पे कोई पॉइंट है 180 डिग्री, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बन पाएगा, ठीक है। 90 डिग्री आपका ये होता है, 180 डिग्री मतलब सीधी लाइन, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। पहले जोड़ देखना है 80 डिग्री, 180 डिग्री ना हो, 180 डिग्री मतलब सीधी स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है आपके पास। तो इसका आंसर है आपके पास ए, ठीक है। तो नेक्स्ट है, किसी एक समांतर चतुर्भुज आसन कोण बराबर है, वे समांतर चतुर्भुज क्या है। द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम में ये वाला एक होते हैं एडजेसेंट एंगल्स, मतलब बराबर है, ये भी ए है ये भी ए है, दोनों बराबर हैं। देन द पैरेललोग्राम में देखो ट्रेपेजम तो नहीं है, रोम्बस में बिल्कुल नहीं होते, रेक्टेंगल एनी ऑफ द थ्री, ठीक है। रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में आपके 90-90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री आसपास के कोण ना 90-90 डिग्री। रोम्बस में बराबर नहीं होते कोण, ठीक है। सामने वाले बराबर होते हैं पर बगल बगल वाले बराबर नहीं होते, ट्रेपेजम में भी नहीं होते, ठीक है। तो रेक्टेंगल इसका आया आंसर है। द लेंथ ऑफ वन डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल हुज साइड इज दिस, ठीक है। एक रेक्टेंगल दी हो आपके पास, साइड दी हुई है एक 10 सेंटीमीटर, एक 24 सेंटीमीटर, डायगोनल्स पूछा हुआ है, ये डी है डायगोनल, ये 90 डिग्री कोण आते हैं यहाँ पे, एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये 90 डिग्री, 24 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये आपका हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस क्या होता है फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये डायगोनल है, ठीक है। ये डायगोनल है आपके पास, क्या होता है एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेस की वैल्यू का 10 आपके पास, 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बाई 24 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 100 प्लस 24 कितना होता है 416, 576, ठीक है। 576 प्लस 100, ये बन जाएगा 676। तो ये किसका अंडर रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है 676, ये होता है 26 का, आपके पास डायगोनल आ जाएगा 26, ठीक है। भुजाएं दी हमें उसका विकर्ण निकालना था। और आपको पीडीएफ कोर्स ज्वाइन करना होगा ना, ठीक है। एचपी पटवारी का पीडीएफ कोर्स है जिसमें आपको मैथ साइंस बाकी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है। मैथ साइंस के मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिसमें 1000+ MCQ होंगे, 5 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। फुल मॉक टेस्ट इनरोल हो सकते हो, 99 रुपीज़ का ये, ठीक है। नंबर ये दिए हुए, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो आप, ठीक है। ओके, थैंक यू।